चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। आज की जो तारीख है वो है 24 मार्च। 24 मार्च को महत्वपूर्ण जो दिवस है वो पहला है विश्व टीबी दिवस। ठीक है, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 24 मार्च के दिन। और एक और दिवस है वो है ग्रामीण डाक दिवस। ठीक है, ये भी 24 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। वहीं यदि हम 23 मार्च की बात करें तो शहीद दिवस के रूप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, तीनों की इस दिन फांसी हुई थी, इसलिए शहीद दिवस हम 23 मार्च को मनाते हैं। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल साइंस डे, इसको हम कब मनाते हैं? 23 मार्च को। तो शहीद दिवस कल था और था विश्व मौसम विज्ञान दिवस। पीआईबी की जो पहली न्यूज़ आई है वो आईएनएस शिवाजी से रिलेटेड है। तो आईएनएस शिवाजी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देखेंगे। आईएनएस शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में एक भारतीय नौसेना स्टेशन है, नेवी स्टेशन है। इसमें नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है, जो भारतीय नौसेना और जो तटरक्षक कोस्टल ऑफिसर्स है ना, इनको ट्रेनिंग देने का ये काम करता है। इसकी 3 और शाखाएं बन गई हैं: सेंटर ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मरीन इंजीनियरिंग और स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस स्कूल NBCD, जो NBCD के सभी पहलुओं पर नौसेना कर्मियों को प्रशिक्षण करता है, ये भी यहाँ पर स्थित है। बताया जा रहा है नौसेना स्टेशन को फरवरी 1945 में HMIS हिज मैजेस्टीज इंडियन शिप के रूप में शामिल किया गया था। आईएनएस शिवाजी का उत्कृष्टता केंद्र मतलब समुद्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2014 में एक व्यापक जनादेश के साथ में हमने इसको स्टैब्लिश करे। इसमें नौसैनिक के अनुप्रयोग करने के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी को शामिल करना था। इसके अलावा उच्च प्रतिष्ठा के अनुसंधान करना और विकास और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से गुणवत्ता अनुसंधान शामिल था। इसका लक्ष्य भारतीय नौसेना अनुकूल विदेशी नौसेनाओं और पूरे इकोसिस्टम में कर्मियों के कौशल में बड़े पैमाने पर सुधार करना है। ये ऐसी बात यहाँ पर कही जाती है। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो इंडियन नेवी COE मतलब एमी जिसको कहते हैं, 8 आईएनएस शिवाजी रिकॉग्नाइज्ड एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेरीन इंजीनियरिंग। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कैसे करके? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मरीन इंजीनियरिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको रिकॉग्नाइज करा है, ये बात यहाँ पर बताई जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब मरीन इंजीनियरिंग में ये बात कर रहे हैं कि मरीन इंजीनियरिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में हो गया है क्या? आईएनएस शिवाजी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ मरीन इंजीनियरिंग बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंड न्यूज़ हमारी है सुजलाम 2.0 अभियान से रिलेटेड। गंदे पानी के मैनेजमेंट के लिए सुजलाम 2.0 अभियान चालू किया गया है। ग्रामीण इलाकों में ग्रे वाटर को साफ करने और उसके यूज़ को बढ़ावा देने पर इसमें जोर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के मैनेजमेंट की ज़रूरत को देखते हुए सरकार ने सुजलाम 2.0 की शुरुआत करी है। इसके अंतर्गत गाँव में घरों से निकलने वाले गंदे पानी को रिसाइकिल किया जाएगा और उसको हम फिर यूज़ करेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन से हर घर नल से जल। जल जीवन मिशन का क्या उद्देश्य है? नल लगाना है गांव गांव में, हर घर में, और लोगों तक पानी पहुंचाना है नल के माध्यम से। ठीक है, ये अभियान तो अपनी रफ्तार से चल ही रहा है, लेकिन घरों से निकलने वाले गंदे पानी की मैनेजमेंट को देखते हुए सरकार ने मंगलवार को सुजलाम 2.0 की शुरुआत करी है।
इसके अंतर्गत गांव में घर से निकलने वाले गंदे पानी को रिसाइकलिंग करना है और उसके उपयोग पर जोर देना है। विश्व जल दिवस पर सुजलाम 2.0 लॉन्च किया गया था। जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका कहना है कि देखो, जो सेकंड चरण है इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं स्कूल, आंगनवाड़ी और सामुदायिक भवनों से। इससे गांव में जल जनित बीमारियों को फैलने से हम रोक सकते हैं। इनका कहना है जहां से गंदा पानी निकल रहा है वहीं उसका मैनेजमेंट करिए, वहीं पर सोकपिट बनाओ। ग्रे वाटर मतलब गंदे पानी का मैनेजमेंट आप करिए। इसके अलावा कहा जा रहा है गांव में स्पेशल अभियान चलने वाले हैं। गांव में गंदे पानी के मैनेजमेंट के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्पेशल अभियान चलेंगे। पंचायती राज संस्थाएं, पानी समिति, स्व सहायता समूह, इनका सहयोग लिया जाएगा। जल जीवन मिशन की सफलता का बखान करते हुए इन्होंने बताया कि कितने करोड़ घरों में शुद्ध जल की आपूर्ति नल से हम कर रहे हैं। देश के 250 से अधिक जिलों में पानी की कमी रहती है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां कैच द रेन अभियान चलाया गया। सरकार के प्रयास यहाँ पर बताए गए हैं। इसके अलावा अटल भूजल योजना 6,000 करोड़ रुपए दिए गए ताकि बरसात के पानी को जमीन में पहुंचाया जा सके। इसके अलावा 81 जिला और 10,000 से अधिक पंचायतों में इस अभियान को हम चला रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फैक्ट भी बताए गए हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे कि दुनिया की टोटल आबादी का 18% हिस्सा भारत में रहता है, ठीक है, और जबकि पानी का 4% हिस्सा ही हमारे पास अवेलेबल है। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाटर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। बताया जाता है कि पानी जो बरसात जब होती है, इसी पानी से 67% हिस्सा हमारे यहाँ पर मौजूद है। अन्य संसाधनों से 33% जल प्राप्त होता है। शहरों में पीने के पानी की 50% और गांव की 85% हम ज़रूरत भूजल से ही कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर से ही कर रहे हैं, खोद खोद के कुआं से, बोरवेल से। कुछ और फैक्ट हैं जो यहाँ पर बताए जाते हैं कि देखो, पूरे वर्ल्ड में 2.2 बिलियन लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे टारगेट हैं 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट 6 का उद्देश्य है सार्वभौमिक रूप से सुरक्षित जल और स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करना है। यदि हम गंदे पानी की बात करें तो सरकार ने गंदे जल के मैनेजमेंट पर ध्यान दिया है। अनुमान लगाया जाता है कि भारत में हर दिन 31 बिलियन लीटर गंदा जल निकलता है। जल संरक्षण के लिए परमानेंट जो हमारा बिहेवियर है उसको उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। आगे इनका कहना है कि देखो, हमारा सौभाग्य है कि हमें 9 मंत्रालयों का समर्थन मिला है, क्योंकि बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन के साथ प्रत्येक व्यक्ति जल के महत्व को जानता है, उस पर प्रेशर कैसा पड़ रहा है उसको भी समझता है। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ प्रमुख खबरें। पहली जो खबर है वो एक्सपोर्ट को लेकर के बताई गई है। हमारा एक्सपोर्ट क्रॉस कर गया है 400 बिलियन डॉलर एनुअल टारगेट को एस गुड शिपमेंट जंप, क्योंकि हमारा जो गुड्स है ना उसका शिपमेंट जंप किया। प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट्स फार्मर्स, वीवर्स एंड एमएसएमईज ऑन द अचीवमेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने सबको बधाई दी है, किसानों को भी, वीवर को भी और एमएसएमई को। ये डाटा आपको दिखाया गया है अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच, मतलब 2017 से लेकर के 2022 तक का ये डाटा यहाँ पर बताया जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट बताया जाता है। इसके अलावा ऊपर जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, वो बता रहा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को। तो ये देखिए 2017 से आप यदि देख लोगे तो 303.52 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करे थे, लेकिन 2021-22 में ये पहुंच गया है 374.8 बिलियन डॉलर का।
ट्रेड डेफिसिट की बात करी जाती 2020-21 में पीक पे था, सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट था। इसका मतलब ये है कि हमने एक्सपोर्ट कम करे थे और इंपोर्ट हमने ज़्यादा किए थे। इंडिया का जो एनुअल गुड्स एक्सपोर्ट है वो क्रॉस कर गया है $400 बिलियन, मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा कहना है। 2017 का डाटा से देख रहे हैं हम यदि, तो इनका कहना है हमें इंक्रीज देखने को मिला है शिपमेंट ऑफ मर्चेंडाइज। इसमें शामिल है इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट, अपारल एंड गारमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा जेंट्स एंड ज्वेलरी और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट। अपारल मतलब यहाँ पर होता है क्लोथिंग। मार्किंग द फर्स्ट टाइम एवर डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड फार्मर, मैन्युफैक्चरर, वीवर फॉर दिस अचीवमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर की यदि हम बात करें तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है, तो इस मामले में हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं। मैरीन प्रोडक्ट मतलब समुद्री उत्पाद, मछली हो सकती है, झींगा हो सकता है, या फिर और भी अन्य चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मसाले, गेहूं और शक्कर, इनका हम निर्यात करते हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड, ठीक है। लगभग 126 साल ये पुराना हो चुका है डैम। मुल्ला पेरियार डैम की लोकेशन है रिवर पेरियार, और इसकी जो सहायक नदी है मुल्लयार इन द स्टेट ऑफ केरला। हैंस द अमलगमेशन मुल्ला पेरियार, इट इज़ लोकेटेड 881 मीटर मतलब 2890 फीट अबव द मीन सी लेवल ऑन द कार्डमम हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट इन थेक्काडी और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इसकी पूरी लोकेशन यहाँ पर बताई गई है। तो इसकी लोकेशन कहाँ हो गई? मुल्ला और पेरियार दोनों का अमलगमेशन, जहाँ सम्मेलन होता है वहाँ पर इसकी लोकेशन है। बताया जा रहा है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1887 और 1895 के बीच में बाय जॉन पेनिक्विक। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम पानी को डाइवर्ट करेंगे ईस्ट वार्ड की तरफ टू सर्विस द फार्मर को हम सर्विस प्रोवाइड कर सकें इन द मद्रास प्रेसिडेंसी, आजकल हम जिसको तमिलनाडु कहते हैं। तो पेनिक्विक प्लांट द रिवर इंटरलिंकिंग टू ब्रिंग barren and rain starved areas under cultivation। तो जो बंजर ज़मीन है जहाँ पर रेन बहुत कम होती है, उस एरिया में हम कल्टीवेशन कैसे करके कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने रिवर इंटरलिंक की प्लानिंग करी थी। बताया जा रहा द रोड फॉर कम्बोम टू क्यूमली, नाउ पार्ट ऑफ द कोलाम थेनाई नेशनल हाईवे, was constructed for bullock carts to move equipment to side dam। आगे फिर बात बताई जाती है कि एक एग्रीमेंट पांड्या किंग्स जो कि रूल करते थे मदुरई में, और जो त्रावणकोर के किंगडम है, was signed for water sharing which is now born of contention between केरला एंड तमिलनाडु। और यही फिर आज के टाइम में विवाद का कहना चाहिए कारण बन रहा है। आगे कहा जाता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल लुक्ड फॉर डाइवर्टिंग द पेरियार एज द किंगडम ऑफ मदुरई वाज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज। मदुरई में पानी की कमी थी, तो क्या काम किया गया कि मद्रास प्रेसिडेंसी सोचने लगी कि हम पानी को डाइवर्ट करेंगे, तमिलनाडु की तरफ भेजेंगे, ठीक है, विथ ड्रॉट, क्योंकि जो सूखा एरिया है वहाँ पर चाहे वो लोग रहें चाहे जानवर रहें, सबके लिए हम पानी की व्यवस्था कर सकें। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो बताया जा रहा है नीड ए न्यू रिजर्वायर इंस्टीड ऑफ मुल्ला पेरियार डैम, ऐसा कहना है केरला का।
केरल कह रहा है ये जो डैम है बहुत पुराना हो गया है, रख रखाव में काफ़ी पैसा लग रहा है और प्रॉब्लम भी आ रही है इसके वाटर मैनेजमेंट को लेकर के, तो इसकी जगह में हमें एक नया रिजर्वायर की ज़रूरत है। In the Supreme Court, Kerala on Wednesday pitched for building a new dam downstream on its side instead of existing 126-year-old Mulla Periyar Dam. आगे कहना है कोर्ट क्या कह रहा है कि कोर्ट फोकस कर रहा है कुछ फैक्टर को, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन कौन कौन से यूज़ किए गए हैं डैम में। स्पेशली बात कर रहे हैं सीज्मिक वार्निंग सिस्टम की, क्योंकि बांध से बताया जाता है कि भूकंप भी आता है, तो भूकंप वार्निंग जो सिस्टम लगे हैं उनको फोकस हम कर रहे हैं। द हाइट ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर, वाटर स्टोरेज की हमें कितनी हाइट रखना है, इसके अलावा मैग्नेटिज्म फॉर रिलीज ऑफ द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर, और हम पानी को रिलीज कैसे करके करेंगे। केरला का कहना है कि देखो हम reconstitute the supervisory committee to expand its ambit and include technical member from Tamil Nadu and Kerala। इनका कहना है सुपरवाइजरी कमेटी का आप गठन करिए, हमारे यहाँ के भी मेंबर रहेंगे, तमिलनाडु के भी मेंबर रहेंगे। आगे एक बात करी जाती है, ये जो नया डैम रहेगा ना, शुड बी 360 मीटर्स डाउन स्ट्रीम इन द केरला, थोड़ा मतलब नीचे में रहना चाहिए ताकि हम प्रोटेक्ट हो सकें एंड केरला साइड एंड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डैम टू प्रोटेक्ट पीपुल लिविंग हेयर। हाउएवर दिस इज अपोज्ड बाय तमिलनाडु हु डज नॉट वांट टू न्यू डैम, लेकिन तमिलनाडु नया डैम नहीं चाहता। तमिलनाडु ओनली वांट्स द वाटर लेवल टू बी राइज फर्दर, तमिलनाडु का कहना है आप वाटर का लेवल बढ़ाइए क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी की कमी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं एक्सप्लेनर वाले पेज से, द न्यूट्रिशन फॉलआउट ऑफ स्कूल क्लोजर, स्कूल क्लोज होने से पोषण में किस प्रकार से गिरावट आई है। कोरोना हैज़ exacerbated the problem of child hunger and malnutrition, कोरोना मतलब कोविड-19 ने बढ़ा दिया है चाइल्ड हंगर को और माल न्यूट्रिशन को। मिड डे मील इन इंडिया शुड प्रोवाइड 450 KCal ऑफ एनर्जी, KCal वर्ड यूज किया गया है। द कैलोरी कंटेंट इज ऑफन गिवन इन KCALS जिस विच इज शॉर्ट फॉर किलो कैलोरी, मतलब किलो कैलोरी के लिए KCAL का यूज किया जाता है। एंड आल्सो इन kg विच इज शॉर्ट ऑफ किलो जूल्स। एक किलो कैलोरी इज अनदर वर्ड फॉर व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड एक कैलोरी, मतलब कि 1000 कैलोरीज विल बी रिटन एज 1000 KCALS। किलो जूल्स आर द मीट्रिक मेजरमेंट ऑफ कैलोरी। तो बताया जा रहा है कि जो मिड डे मील स्कीम है ना, वो प्रोवाइड करती है 450 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, ए मिनिमम ऑफ 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, इसमें इंक्लूड है एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए इत्यादि। मतलब कि यहाँ से एक क्लियर चीज़ हो गई है कि एक दिन में इतना खाना आप दोगे। इसमें मिनिमम रहेगा 12 ग्राम प्रोटीन जिसमें इंक्लूड हो जाता है पर्याप्त मात्रा में आयरन, एसिड, फॉलिक एसिड, विटामिन ए इत्यादि। अब अकॉर्डिंग टू द मिड डे मील स्कीम MDMS गाइडलाइन 2006, ऐसा गाइडलाइन 2006 में कहा गया। एज मैनी चिल्ड्रन रीच स्कूल ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, बच्चे खाली पेट स्कूल जाते हैं। तो स्कूल की जो मिड डे मील स्कीम है वो मेजर सोर्स है न्यूट्रिशन का चिल्ड्रन के लिए। कोरोना के चलते चलते स्कूल बंद हो गए। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एज यूजुअल हॉट कुक्ड मिड डे मील या फिर इक्विवेलेंट फूड सिक्योरिटी अलाउंस वुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल एलिजिबल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन।
अब एक काम करो कि पका हुआ खाना घर घर तक भेज दो, और नहीं भेज रहे हो तो उस उतने पैसे का आप अलाउंस प्रोवाइड करो, अगर सरकार ने सोचा। टू इंश्योर दैट देयर इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन इज़ नॉट कंप्रोमाइज, ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे और जो न्यूट्रिशन है, पोषण का लेवल, वो भी बना रहे। तो नियरली 3 months into दिस डिसीजन स्टेट्स वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू इम्प्लीमेंट दिस। 3 महीना हो चुके, फिर भी अभी तक स्टेट स्ट्रगल कर रहे हैं इस स्कीम के लिए। ऑन वे टू इम्प्लीमेंट दिस वुड बी टू इन्वॉल्व लोकल स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन द स्कूल फीडिंग सिस्टम। बताया जा रहा है एक तरीका ऐसा है जिसको हम अपना सकते हैं। इन्वॉल्व करिए आप लोकल स्मॉल होल्डर फार्मर को इन द स्कूल फीडिंग सिस्टम में। आगे बताया जाता है कि एज मैनी एज 116 मिलियन चिल्ड्रन, मतलब कि 116 मिलियन हंगरी बच्चे, भूखे बच्चे, ये एक ऐसा नंबर है बच्चों के ग्रुप का। वी आर लुकिंग एट व्हेन वी कंसिडर द इनडेफिनेट स्कूल क्लोजर इन इंडिया। जब स्कूल बंद हुए तो लगभग 116 मिलियन हंगरी चिल्ड्रन हमें देखने को मिले। द लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम माना जाता है यही मिड डे मील स्कीम, ठीक है। दैट हैज़ अनडाउटली प्लेड एन एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग न्यूट्रिशन एंड लर्निंग एमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। खाना के बहाना से ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो इसी के चक्कर में उनकी पढ़ाई भी हो जाती। दूसरी बात, उनको खाना भी मिल जाता है, उनको पोषण भी मिल जाता है। आगे बताएं तो हम फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020, ठीक है, इस रिपोर्ट का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। इसको रिलीज़ किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप है इसमें कुछ और भी यूएन के ऑर्गेनाइजेशन हैं। एकदम बेकार पिक्चर इसने दिखाया है, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन क्लोजर ऑफ स्कूल एंड स्कूल मील्स। स्कूल के बंद होने से, स्कूल मील्स के बंद होने से क्या असर पड़ा है। ए रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल एस्टिमेटेड दैट एज ऑफ अप्रैल 2020 की बात कर रहे हैं, पीक ऑफ स्कूल क्लोजर था। 369 मिलियन चिल्ड्रन ग्लोबली वर लॉसिंग आउट ऑन स्कूल मील्स। 369 मिलियन बच्चे ऐसे थे जो कि स्कूल का खाना उनको नहीं मिल पाया। ज़्यादातर इनमें से शामिल थे इंडिया के। प्रेजिंग इशू, अब हम जीएचआई की बात कर ले रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट है 2020, इसमें रैंक मिला है इंडिया को 94 आउट ऑफ 107 कंट्री, और इन द कैटेगरी सीरियस बिहाइंड आवर नेबरिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हैं। द इंडेक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन द पॉपुलेशन एंड वास्टिंग, मतलब वेट का कम होना, हाइट ज़्यादा है लेकिन आपका वजन कम है। स्टंटिंग मतलब कि आपकी हाइट कम है फॉर एज। और इसमें शामिल था मोर्टालिटी ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years एज। इसके सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर इसमें शामिल कर दिए गए हैं। पहली बात वजन का कम होना, दूसरी बात हाइट का कम होना, इसके अलावा तीसरी जो बात है 5 साल से कम उम्र के जो बच्चों की डेथ हो रही है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। आगे कहा जा रहा है वी आर ऑलरेडी फार आउट इन टर्म ऑफ अचीविंग द जीरो हंगर गोल and in the absence of urgent measure to address the problem both through necessary administrative measure and their effective delivery, the situation will only worsen। यदि आप नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेशन मेजर नहीं उठा रहे हो और उनको इफेक्टिव डिलीवरी नहीं कर रहे हो तो आप जो है जीरो हंगर गोल को अचीव कर ही नहीं पाओगे। Place the urgency in context, a report by International Labour Organization and UNICEF। अब कुछ और यहाँ आंकड़ा देख लो।
कोरोना एंड चाइल्ड लेबर causes that unless school service and social security are universally strengthened, there is a risk that some children may not even return to school when they open. अब यूनिसेफ और किसकी रिपोर्ट है ये, और लेबर ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर ये कह रहे हैं कि एक बार जो स्कूल इतना लंबा बंद हुआ है तो अब आप भरोसा नहीं कर सकते कि जो बच्चा स्कूल जा रहा था वो दोबारा से स्कूल जा सके। ऐसा होता भी है, एक बार बच्चे जब स्कूल लंबे टाइम के लिए जाना बंद कर देते हैं ना तो फिर उनका मन नहीं लगता फिर से जाने के लिए। एक बात इसमें कही जाती है कि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ऐसे भी हैं जो कि मिड डे मील स्कीम से भी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु ए पायोनियरिंग स्टेट इन MDMS। इसके अलावा पुदुचेरी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इनोवेशन टू कन्वर्ट MDMS को न्यूट्रिशियन मील प्रोग्राम के रूप में। आगे फिर वही बात बताई जाती है कि सरकार ने सोचा कि चलो स्कूल बंद है तो आप घर में ही उनको पका हुआ खाना प्रोवाइड कर दो। वो भी नहीं कर रहे हो तो एक काम करिए, आप उनको अलाउंस दे दीजिए कि भाई यदि एक दिन में आप 100 रुपये या 50 रुपये का खाना दे रहे थे तो वो अलाउंस उनके अकाउंट में आप डाल दीजिए। FCI की बात करी जाती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का फूड ग्रेन बुलेटिन। The offtake of grains under MDMS from FCI during अप्रैल एंड मई 2022 was 221,312 टन था। ठीक है, 2020-21 में ऑफटेक किया किसने, FCI ने इतना। इसका मतलब ये हुआ कि हम पिछले यदि रिकॉर्ड को देख लें तो उससे हमने कम अनाज वहाँ से ऑफटेक किए। दिस वाज 60,000 टन्स या फिर 22% लोअर रहा द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टेक ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई 2019 से यदि तुलना करें 281,000 टन और इस बार रहा 221,000 टन। There were 23 state and union territory that reported a decline in the grain offtake from FCI। ऐसे कई सारे स्टेट हैं जिन्होंने FCI से अनाज लेना कम कर दिया है, क्योंकि जब भाई उस अनाज को हम लेकर के करेंगे क्या, जब बच्चों को हम खिला नहीं पा रहे हैं तो हम FCI से अनाज क्यों लेंगे। द स्टेट ऑफ बिहार फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल बता रहा है विच लिफ्टेड 44,000 टन इन अप्रैल एंड मई 2019 हैड नो ऑफटेक ड्यूरिंग दीज 2 मंथ इन 2020। 2 महीने तक तो वो कुछ लिए ही नहीं, 2020 के महीने में बिहार की यहाँ पर बात करी जाती है। तो डाटा और मीडिया रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूशन है इन लीव ऑफ स्कूल मील्स आर इरेगुलर, स्कूल मील्स में इरेगुलर रहा है। फर्दर साइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई राशन स्टार्टेड ओनली इन लेट मई। कुछ फ्यू एक्सपर्ट जैसे कि दीपा सिन्हा ऑफ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एडवोकेटिंग करती है चिल्ड्रंस इशू आर कॉलिंग फॉर इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्रैल कोटा विच टू विच द चिल्ड्रन आर एंटाइटल्ड। अब यहाँ पर बताया जाता है कि देखिए स्कूल बंद होने से, खाना नहीं मिलने से दिक्कत ये खड़ी हो गई है कि बच्चे अब काम धाम में लग गए हैं, चाइल्ड लेबर में उनको लगना पड़ रहा है क्योंकि स्कूल अब बंद हो गया, घर में इनकम नहीं हो रही है तो घर वाले भी अब मजबूरी में क्या करेंगे। ठीक है, वो तो चाहेंगे ना कि यदि 4 बच्चे हैं तो चारों के चारों कमाने लग जाएं। एक यहाँ पर उपाय बताया जाता है कि आप जो लोकल जो व्यक्ति हैं उनको शामिल करिए, जैसे कि फार्मर को आप शामिल करिए। ठीक है, with the midday meal system for supply of cereal, vegetable and eggs while meeting protein and hidden hunger need which could diversify production and farming system, transform rural livelihood and the local economy and fulfill the आत्मनिर्भर पोषण, जिसको न्यूट्रिशनल सेल्फ सफिशिएंसी एजेंडा हम कहते हैं, कि आप किसानों को शामिल करिए, वो खुद आपको अनाज प्रोवाइड करेंगे, उनको 2 पैसे घर में आने वाले हैं और आपका ये प्रोग्राम भी अच्छे से चलता रहेगा।
There are also new initiatives such as school nutrition kitchen garden under the MDMS to provide fresh vegetable for midday meals। ये एक स्कीम है जो कि बच्चों को फ्रेश मिड डे मील प्रोवाइड करता है। क्या नाम है? स्कूल न्यूट्रिशन किचन गार्डन अंडर MDMS। Beside ensuring these are functional, what can be done in addition is that hot meal can be provided to eligible children with a plan to prepare and distribute the meal in school midday meal center। अब ये जो बात हमने करे थे वो सेम टू सेम वैसे ही है जैसे कि शहरों में बुजुर्गों को फ्री में अनाज दिया जाता है। ठीक है, उड़ीसा जैसे राज्यों में बुजुर्गों और अन्य संकटग्रस्त लोगों के लिए मुफ्त शहरी कैंटीन या फिर सामुदायिक रसोई के समान ही है। साथ ही योजना की उपलब्धता के बारे में पर्याप्त जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है। तीसरी बात ऐसी है कि स्थानीय रूप से जो उत्पादित सब्जी और फल हैं को MDMS में हम जोड़ सकते हैं, जिससे स्थानीय किसानों को आय भी मिलेगी। इसके अलावा जहां तक संभव हो अंडों का वितरण किया जा सकता है, और जहां एक राज्य प्रावधान पहले से मौजूद है, कुछ राज्य ऐसा कर भी रहे हैं। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है वेस्ट डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। मतलब कि कूड़ा कचरा जो निकल रहा है गाँव का, उसका कितना हिस्सा डिस्पोज हो पा रहा है, सही तरीके से उसको हम डिस्पोज कर पा रहे हैं। कुछ ही विलेज रिसीव कर पाए हैं वेस्ट डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऐसा पैनल का कहना है। इसके अलावा लेस देन ए क्वार्टर ऑफ देम गॉट इक्विपमेंट अंडर स्वच्छ भारत। तो एक क्वार्टर से भी कम ऐसे हैं जिनको इक्विपमेंट मिल पाए हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। जल जीवन फंड फाइंड फ्यूअर टेकर, जल जीवन फंड्स भी जो है बहुत कम लोगों को मिल पाए हैं। केवल 12% ऑफ द विलेजेस that were supposed to get infrastructure for liquid waste management this year have achieved their goal under the second phase of Swachh Bharat Mission 2.0। 100 में से मात्र 12 गांव ही समझ लीजिए आप ऐसे हैं जो कि अचीव कर पाए हैं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अलावा ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ख़राब रहा है। केवल 22% टारगेट जो है कवर हो पाए हैं ड्यूरिंग 2021-22, 7 फरवरी तक का ये डेटा। पहले फेज़ में क्या हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्देश्य था कि प्रोवाइड हम करेंगे टॉयलेट इन एवरी रूरल हाउस होल्ड। इसके अलावा क्लेम किया गया था कि टू हैव अचीव्ड इट्स गोल इन 2019, और हम इस गोल को अचीव कर लेंगे 2019 में। अब फिर सेकेंड फेज की बात करी जाती है जिसमें इन्वॉल्व है मोर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंक्लूड है फैसिलिटीज़ फॉर कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, कंपोस्ट पिट, एंड इसके अलावा बायोगैस प्लांट, ताकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम यूज़ कर सकें। इसके अलावा ग्रे वाटर मैनेजमेंट, मतलब गंदे पानी का मैनेजमेंट करना, सोक पिट बनाना। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ फेकल स्लज, फेकल का वर्ड हम देख लेते हैं। फेकिस क्या होता है, शौच से निकली जो स्लज रहती है ना, उसको कहा जाता है। हैज़ नॉट बीन एबल टू मीट टारगेट विद द पेंडेमिक आल्सो स्लोइंग डाउन प्रोग्रेस। कोरोना ने इस रफ्तार को और भी धीमा कर दिया है। फंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो लो फंड यूटिलाइजेशन टाइटल यहाँ रखा गया है विथ रिगार्ड टू मिनिस्ट्रीज अदर फ्लैगशिप स्कीम जल जीवन मिशन, जिसका एम है टू ब्रिंग पोर्टेबल टैप वाटर टू ऑल रूरल होम्स बाय 2024। ठीक है, ग्रामीण हर गांव में हर घर में नल जल 2024 तक पहुंचाना है, जिसका मतलब है जल जीवन मिशन। द कमिटी स्लैम्ड द गवर्नमेंट फॉर लो फंड यूटिलाइजेशन, लेकिन सरकार ठीक है फंड का बहुत कम ही यूटिलाइजेशन कर पा रही। बताया जा रहा 5011 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था बजट में। द रिवाइज एस्टिमेट फॉर द स्कीम वाज रिड्यूस
फॉर 45,011 एंड द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड सो फार इज 28,238 करोड़. In fact, only 3 states, Himachal Pradesh, Manipur और मेघालय have fully used their allocation from the center. केंद्र की सरकार से इनको फुल रुपया मिला है 3 जगह को. कौन कौन सा? हिमाचल, मणिपुर और मेघालय को. Some of the largest state have the poorest performance, जैसे कि कर्नाटका, आंध्रा, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु. All using less than 25% of their fund from center, the panel noted. अब केंद्र सरकार इनको पैसे ही नहीं दे रही है तो कैसे करके ये लोग काम कर पाएंगे, ये भी एक रीजन है. नेक्स्ट न्यूज़ हम बात करने वाले हैं, अमेरिकन मैथमेटिशियन सुल्लीवैन ने जीत लिया है एबल प्राइज को. हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू टोपोलॉजी इज ऑनर्ड. Norwegian Academy of Science and Letters had awarded Abel Prize for the year 2022 to American mathematician Dennis Parnell Sullivan, who is with the Graduate School and University Center of the City University of New York and the State University of New York 8-story book. इन्होंने टोपोलॉजी में काफ़ी अच्छा काम किया है, इसी के लिए इनको ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है. टोपोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पिक्चर दिखाया जा रहा है ना. टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या फिर लेआउट को हम कहते हैं. ठीक है, नेटवर्क के लेआउट को हम टोपोलॉजी कहते हैं. नेटवर्क के कई सारे नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उसको हम नेटवर्क को टोपोलॉजी निर्धारित करेगा. टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल हो सकता है. कंप्यूटर को आपस में जोड़ने और उसमें डाटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है. टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की ज्यामितीय व्यवस्था को हम कहते हैं, जियोमेट्रिक अरेंजमेंट को कहा जाता है. टोपोलॉजी के बारे में बताया जाता है, टोपोलॉजी इज ए फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के अंतर्गत ही हम टोपोलॉजी पढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 19वीं सेंचुरी में, and has to do with property of surfaces that do not change when they are deformed. मतलब कि जब उनको डिफॉर्म किया जाता है तो उनकी जो सरफेस है वो बदलती नहीं है. टोपोलॉजिकली एक सर्कल एंड स्क्वायर आर द सेम. Similarly, surface of a donut and coffee mug with one handle are topologically equivalent. However, the surface of a sphere and coffee mug are not equivalent. लेकिन जो गोला रहता है और जो कॉफ़ी का मग रहता है ना, उसकी सरफेस इक्विवेलेंट नहीं रहती है. डीडॉलराइजेशन को लेकर के एक बात कही जाती है कि गैस पे फॉर गैस इन रूबल्स पुतिन टेल्स यूरोप. यूरोप को कह रहे हैं कि आप जो है हमसे गैस खरीदिए और हमें रूबल दीजिए. प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेड ऑन वेडनेसडे रशिया विल एक्सेप्ट पेमेंट्स ओनली इन रूबल्स फॉर गैस डिलीवरीज टू अनफ्रेंडली कंट्रीज. ठीक है, जो अनफ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको तो कह रहे हैं कि आप हमें रूबल में ही रूबल दो और गैस लो. which include all EU members after Moscow was hit by unprecedented sanctions over Ukraine. Immediately after his announcement, the ruble, which has plummeted since the start of Ukraine conflict, यूक्रेन जब से चालू हुआ ना तो उनकी जो मुद्रा है रसिया की वो बहुत ज़्यादा गिर गई है. strengthened against the dollar and euro while gas prices rose.